नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे मालदीव में जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है उस क्षेत्र से खबर आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इब्राहिम सोलिह की जो ओथ सेरेमनी होने वाली है उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाएगा। 60 देशों में मालदीव ही ऐसा देश है जहां पर प्रधानमंत्री ने दौरा नहीं किया है। मार्च 2015 में एक दौरा करने का डेट भी आया था, वो जाने वाले थे, पर वहां की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इस कारण से वो दौरा कैंसिल हो गया। तो जो नई सरकार बनने वाली है उसकी ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री हमारे जा सकते हैं, इनविटेशन उनको मिला हुआ है। इसके अलावा एक खबर और मालदीव से निकलकर सामने आ रही है कि जो पुराने प्रेसिडेंट यामीन है वो जो आने वाले समय में संडे को वहां के इलेक्शन कमीशन सोलिह को विजयी घोषित कर देगी, उसकी घोषणा कर देगी कि सोलिह अब सरकार बना सकते हैं। तो उसको प्रभावित करने के लिए आसपास के पुलिस वालों को मिला रहे हैं यामीन, जो उनके विश्वसनीय पुलिस वाले हैं उनको मिला रहे हैं और उनके द्वारा एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन में डाली जाएगी कि चुनाव को फेयर तरीके से नहीं किया गया है और चुनाव के रिजल्ट को डिले करने की एक संभावना सामने निकल कर आ रही है। तो यह पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर गड़बड़ा सकती है, क्योंकि चाइना का भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट अब सामने आ जा रहा है। हालांकि चाइना ने सोलिह को बधाई दी है और पूरे अपोजिशन को बधाई दी है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, पर कोई ना कोई फैक्टर यहाँ पर जरूर है जो यामीन को इसलिए उकसा रहा है कि वो इस चुनाव में गड़बड़ी की गलत सूचना इलेक्शन कमीशन को दे और इन सभी रिजल्ट को प्रभावित करे। सो यदि ये जो गवर्नमेंट का ट्रांजिशन है वो स्मूथली होता है तो हमारे प्रधानमंत्री मालदीव का दौरा भी अपने कार्यकाल में कर लेंगे, और यदि यह स्मूथली नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में क्या घटनाक्रम बनकर सामने आते हैं उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे स्टील्थ फ्रिगेट की। भारत और रशिया के बीच में 4 स्टील्थ फ्रिगेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2016 में, जब गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। तो वहीं पर दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में, दोनों ही देशों के गवर्नमेंट के बीच में स्टील्थ फ्रिगेट को बनाने को लेके एक पैक्ट पे साइन हुआ था और उसके लिए प्राइस नेगोशिएशन चल रहा था। तो ये प्राइस नेगोशिएशन अब कंप्लीट हो चुका है। 2 स्टील्थ फ्रिगेट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा और 2 हमें रशिया से प्राप्त होगा। इस डील में जो शिप बिल्डिंग का पूरा प्राइस लगने वाला है वो $1.7 बिलियन लगने वाला है और इस पूरे प्रोजेक्ट में $2 बिलियन खर्च होने वाले हैं, क्योंकि रशिया से इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को होगा। आपको ये पता होगा कि 5 अक्टूबर को भारत और रशिया सबमिट होने वाला है और यह 19वां भारत और रशिया सबमिट होने वाला है, जिसमें पुतिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन होने की पूरी संभावना है। जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएगा, इसी दौरे पे अगर साइन हो जाता है तो 2020 से इसको बनाना भारत में स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2025 से डिलीवरी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जो 2 स्टील्थ फ्रिगेट भारत में बनाए जाएंगे उनकी खास बात यह रहेगी कि 50% उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फ्रिगेट की दूसरी खास बात यह है कि इसको ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा, यानी कि इस फ्रिगेट के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जा सकेगी। अगली खबर में हम लोग बात करते हैं डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि नागपुर में स्टैब्लिश हुई है और डेसॉल्ट और रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का ये कोलैबोरेशन है जो कि राफेल विवाद में हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फैसिलिटी है वो प्राथमिक तौर पे राफेल को बनाने के लिए या इसके स्पेयर पार्ट को बनाने के लिए नहीं बनाई गई है। यह जो डेसॉल्ट द्वारा बनाए जाने वाले बिजनेस जेट हैं जिसका नाम फॉल्कन 2000 है, उसके कंपोनेंट बनाने के लिए फैसिलिटी को बनाया गया है। तो उसका पहला कंपोनेंट वहां पे बनना स्टार्ट हो गया है। प्लेन के बिजनेस जेट के नोज कोन को वहां पर बनाया जा रहा है और कुछ 50 वर्कर इसमें जुड़े हुए हैं। 50 वर्कर या वर्कफोर्स की आप बात कर लीजिए, वो जुड़ चुके हैं इसमें, जिसमें से 10 से लेके 8 लोग डेसॉल्ट फ्रांस से ही आए हुए हैं और वो हमारे लोगों को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में इसको निर्माण करना है, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस फैसिलिटी में ना ही कोई राफेल बनने वाला है, ना ही उसकी असेंबली होने वाली है और ना ही कोई स्पेयर उसके लिए बनने वाले हैं, पर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि राफेल के लिए भी स्पेयर यहाँ पर बनाए जाए, ऐसा कंपनी के प्रवक्ता का कहना है। कंपनी के मुताबिक 5 साल के अंदर उनको फॉरेन एक्सचेंज कमा कर देना पड़ेगा भारत सरकार को, और यदि वो इस प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज कमा नहीं पाते हैं तो उनकी कंपनी को बंद होना पड़ेगा इंडिया में। तो इस डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा ये जो कंपोनेंट बनाना स्टार्ट किया गया है इस ओर इंगित करता है
कि कोई भी कंपनी हो, किसी प्रकार की भी कंपनी हो, वो जीरो से ही भले क्यों ना स्टार्ट कर रही हो, यदि उसका कोलैबोरेशन कुछ ऐसे देश या ऐसी कंपनी के साथ है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी में माहिर है, तो वो जीरो से स्टार्ट करके भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। और बोनस खबर उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच को लेकर आ रही है। उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले साल एक करार हुआ था जिसमें कि 650 किलोमीटर की एक रेल लाइन बनानी थी अफगानिस्तान के 2 शहरों के बीच में, जिनका नाम है मजार शरीफ और हेरात, और बाद में यह लाइन काबुल तक एक्सटेंड होनी थी। इसके लिए उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भारत को न्योता दिया है कि भारत उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर इस प्रकार का डेवलपमेंट का काम अफगानिस्तान में करे, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और कई पीस वर्क भारत उस देश में कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उज्बेकिस्तान $500 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में और इसको एक मेजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है उज्बेकिस्तान की तरफ से। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि जो ये मिडिल एशिया में भारत का पूरा स्वागत है और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान में इस तरह के डेवलपमेंट के काम में भारत का स्वागत करता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आपको स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।